हेलो एवरीवन। तो देखते हैं लास्ट मूवमेंट में कौन कौन से टॉपिक जो ट्रेंडिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये इकॉनमी से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है, G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर प्रेसिडेंसी मतलब मिलता तो सबको है, हर बार ही मिलता है, लेकिन इंडिया को मिला, इससे क्या बेनिफिट हो सकती है हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो देख लीजिएगा। ऐड ऑन करना आपने कर लिया होगा। कुछ पॉइंट्स मेरे हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है और जो आप नरेंद्र मोदी जी हैं उनका विज़न क्या है G20 के ऑब्जेक्टिव से, और हाईलाइट कीजिए चैलेंजेस, मतलब इंडियन इकॉनमी के लिए या फिर जो प्रेसिडेंसी में चैलेंजेस हैं वो हाईलाइट करिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी करिए। राइट, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और G20 की जो भी एजेंडा है हमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंट्री, जो 20 कंट्री हैं, हर एक कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है। तो उस प्रकार से 2023 में इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिली है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मिलती तो सबको है, इम्पॉर्टेंट ये है स्टूडेंट, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, टाइम बहुत सब कुछ करा देता है, तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया अपने आप को साबित कर सकता है कि वो क्या है। राइट, एक एमर्जिंग कंट्री की तरह से वो अपने पूरे वर्ल्ड को दिखा सकता है कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं भी, ये भी हमें मानना पड़ेगा, ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। देखिए, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ G20 की देखें, इसको डिटेल में मैं लेके नहीं आई हूँ, पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो स्ट्रेंथनिंग इन फाइनेंशियल रेगुलेशन इसमें अच्छा हो सकता है। कोऑर्डिनेशन फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस, दोनों, मॉनेटरी हो गया या फिर फिस्कल हो गया, दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा। फ्लेक्सिबल और इंक्लूजन, फ्लेक्सिबल और सबका यह होगा ग्रोथ, ही इंक्रीज इन लेंडिंग हो सकता है। रिफॉर्म इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स लाके आ सकते हैं। रिफॉर्म्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रेड इन फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स दोनों जो आएंगी कंट्रीज उसमें ट्रेड करेंगे, जो हमारा मार्केट इंक्रीज होगा। और इकॉनमी कब डेवलप्ड होती है, जब मार्केट इंक्रीज होता है। डिमांड जो होती है ऑलवेज मार्केट पे डिपेंड होती हैं। इश्यूज क्या क्या एड्रेस की जाएंगी G20 में, तो ये इश्यूज आप नोट कर लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट के इश्यूज, आपको पता है बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इंटरनल ट्रेडिंग होती हैं, ये सब लिख सकते हैं। करप्शन हो गया, टैक्स और फिस्कल पॉलिसी, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्रेड एजेंडा 2023, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एम्प्लॉयमेंट ये इशू किया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ, अभी ही हम कोविड-19 से ऐसे उभर के आए तो इसको कर सकते हैं। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट और टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे इश्यूज क्या हो सकते हैं, एड्रेस हो सकते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या है इंडिया के टू होस्ट G20 2020, यहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू टैक्स इवेजन, चोरी करना, टैक्स ना पे करना होता है, इवेजन करना। करप्शन पे फोकस कर सकती हैं। टेरर फंडिंग और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये बहुत एक मेन पॉइंट, एक प्रायोरिटी है जो कि रेज कर सकती हैं इंडिया। राइट, कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस मतलब कि कोई हमारी इंडिया के जो हमारे सिटीजन है बाहर जाते हैं और वो भेजते हैं पैसा, तो कॉस्ट बहुत लगता है, उसको कम करना। मार्केट एसेस फॉर की ड्रग्स जो होती हैं, आपको पता ही है, ड्रग्स सप्लाई होना चाहिए, कोविड-19 में बहुत ज़रूरत हो गई थी। रिफॉर्म इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसमें रिफॉर्म्स लाना, मतलब चेंज लाना। और फिर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ग्रीन पे फोकस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है,
बनता है, इसमें नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब कि ये चीज़ करनी ही करनी होगी, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। स्टूडेंट डिटेल में नहीं करा रहे हैं, लास्ट टाइम आपको रिवीजन, क्या ये पॉइंट आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाए और वही आप लिख दो। इसीलिए सिक्योरिंग ग्लोबल हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सिक्योर करना। इकोनॉमी रिकवरी, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हुई है। डिजिटल इकोनॉमी कैसे इमर्ज हो रही है। क्लाइमेट चेंज रिस्क है, हमने 2030 तक बोला है, लेकिन अभी सिर्फ 7 साल बचे हैं और अभी तक हमने वो टारगेट अचीव नहीं किया। ये ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स पे चैलेंजेस हैं, ये सारे जो हैं एड्रेस आप लिख सकते हैं। ये G20 के थे और प्रेसिडेंट्स, और इस बार टोयोका जो है सारी तीनों आपकी डेवलपिंग कंट्री हैं, ये भी सब लिखिएगा। आप स्लोगन को जरूर टैग करेंगे, स्लोगन क्या दिया गया है इंडिया का उसको लिखेंगे एंड देन उसको अंडरलाइन करके जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करेगी आपके आंसर राइटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आई हूँ इनविट्स और रिट्स, मतलब इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है और रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और फिलहाल ही जिस प्रकार से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो कंपनीज को लिस्ट करती हैं शेयर्स, डिवेंचर्स में, सिक्योरिटीज में, उसी प्रकार से अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होंगी और रियल एस्टेट कंपनीज होंगी वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट की जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब होता क्या है, गवर्नमेंट के पास इतनी तो पैसा होती नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, तो इसके लिए ये ऑल्टरनेटिव। और सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट कि आप शेयर सिक्योरिटीज में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत रिस्क होता है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसमें रिटर्न स्टेबल्स आते हैं। और तो और जब इन्वेस्टमेंट इनविट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 90% जो है रिटर्न आता है। तो कभी आपने सोचा है टोल टैक्स हम पे करते हैं, कभी सोचा है आपने कि हम करते हैं टोल टैक्स क्यों पे करते हैं? टोल टैक्स इसलिए हम पे कर सकते हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिटर्न जाता है, जितना टोल टैक्स पे होगा उतना उनको रिटर्न्स जाएंगी और ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिलहाल ही जैसे कि कंपनियां शेयर्स जो हैं सिक्योरिटीज़ हैं उस प्रकार से लिस्ट होती हैं, तो इनविट्स और रिट्स की भी कंपनीज लिस्ट होंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, तो ये है। एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं कौन सी इनविट्स हैं, तो मैं आपको अभी मतलब लास्ट वीक में ही आया है कि NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनविट्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी लेके आई है। तो ये एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब और देखें तो डिजिटलाइजेशन मतलब कि जो इंडिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लेते हैं। हाउ डज डिजिटलाइजेशन ड्राइव द एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? What are the key benefit and challenges the experience in adopting digital technology of economic, social, governance advantage? तो यहाँ पे आप सारे एग्जाम्पल कोड करेंगे। और तो और मैं आपको बताऊं तो IMF ने भी इंडिया की बहुत तारीफ करी है कि इंडिया ने अपनी डिजिटल बहुत अच्छा करा। आप कोई भी स्कीम देखेंगे वो सब पोर्टल जो है सारे पोर्टल से लिंक है। अब क्या है, फिजिकली नहीं जाना पड़ता। जनधन योजना, DBT, ये सब क्या है, डिजिटल है। और आप सर्वे से भी ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। देखिए UPI टच, इतना ट्रांजेक्शन, और दिसंबर 2022 पे ऐसे लिख के आएंगे और ये सर्वे का डाटा है। तो डिजिटल, और IMF का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया का तारीफ हुआ है इंटरनेशनल में कि हमने डिजिटल में बहुत अच्छा किया है, राइट। बिल पे हो गया, हर चीज़ में हमारी डिजिटल बहुत, UPI ट्रांजेक्शन बहुत हुई है। और ये तो 2020 की बात है, 2022 की बात है, लेकिन अगर अभी देखोगे और ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुई है। तो ये सब नोट करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे कि कौन कौन सी
चाहे वो गवर्नेंस हो या सोशल हो या फिर इकोनॉमी हो, कैसे डिजिटल से ग्रोथ हो सकता है। और एक टाइम, आने वाले टाइम जो इंडिया है, हमारी इंडियन इकोनॉमी है, वो एक एमर्जिंग इकोनॉमी बन सकती है डिजिटल से। तो ये चीज़ें आपको नोट होना चाहिए, एग्जाम्पल्स वहाँ पे कोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लेके आई हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप लोगों ने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये है जीआई टैग। जीआई टैग आप देखोगे कि बहुत सारी जीआई टैग आप हर वीक में देखोगे, आज इस स्टेट को जीआई टैग मिला, एक इस स्टेट को जीआई टैग। और इस बार का जो बजट था स्टूडेंट, उसमें एक जो यूनिक चीज थी, ये थी यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में क्या होगा, एक मॉल, जैसे आप मॉल को देखते हो, मॉल में सारी स्टेट की एक यूनिक चीज मतलब जीआई टैग। बनारस का पान तो खाया ही होगा, वो वाला क्या है, जीआई टैग। जीआई टैग मिलता है जो कि यूनिक चीज होती है, और वो जो नाम है वो कोई और नहीं ले सकता, वो चीज है। तो यूनिटी मॉल गवर्नमेंट ने बजट में बात करी कि हम यूनिटी मॉल के खुलाएंगे, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रखेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट की एक प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं डाटा बताती हूँ, तो फिलहाल अगर हम जीआई टैग देखें हमारी कंट्री में, तो वो 465 हो चुकी है। और एक तो ये याद रखिएगा, इंडिया खुद अपनी स्टेट में से प्रोडक्ट को जीआई टैग देता है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट जो था, गेट से WTO आना, WTO जीआई टैग देता है। याद रखिएगा, ताकि वो जो क्या हो, लीगल हो, कोई और कॉपी ना कर दे। बनारस का पान तो एक ही है, उसका नाम कोई और पान में नहीं जा सकता, राइट। बनारस की साड़ी देखा होगा, ये सारी चीजें हो गई आपकी जीआई टैग। इससे प्रमोशन होगा, क्या बेनिफिट होगी, ये सब चीजें क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन भी फ्रेम करके मैंने आपको दिया है, राइट। रूरल इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप हो सकती हैं, पोटेंशियल ग्रोथ कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें आप कर सकते। और ये जो इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ये करती हैं, राइट, देती हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो है, एक सारी कंट्री की एक प्रोडक्ट जो है, या ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होती है, एक इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं। तो कांगड़ा टी याद रखिएगा, इंडिया का कांगड़ा टी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में है, ये भी आप कोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये यूरोपियन मार्केट में इसको खरीदा और बेचा जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसका कांगड़ा टी को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो यूरोपियन मार्केट में एंटर करे। तो सारी कंट्री मिल के एक प्रोडक्ट को एज अ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देते हैं, और वो हमारी कंट्री का कांगड़ा टी, जो कि हिमाचल का जीआई टैग है। ओके, तो उस प्रकार से जो देखिए यहाँ पे WTO भी रिकॉग्निशन देती है जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से वहाँ पे आप करते। तो WTO गुड्स, WTO सर्विसेज, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट करती हैं, और चौथा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करना है। ओके, तो ये सारे बेनिफिट क्या होता है जीआई टैग का, थोड़ा सा देखते हैं इसको। लीगल प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे कांगड़ा टी, तो कांगड़ा टी ही, कोई और नहीं लेगा। अगर लेगा तो वो क्या हो जाएगी, लीगल, मतलब कि ये अगेंस्ट द लॉ होगा, राइट। तो लीगल प्रोडक्शन मिलता है उस प्रोडक्ट को। प्रिवेंशन और अनऑथराइज यूज ऑफ जीआई टैग प्रोडक्शन बाय द अदर, कोई और स्टेट में ये कांगड़ा है तो है, कोई और स्टेट कंट्री में भी ये कांगड़ा टी नहीं हो सकता। क्वालिटी इंक्रीज होगी। अब देखिए, जब किसी चीज को रिकॉग्निशन मिलती है तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। कंपटीशन मींस क्वालिटी इंक्रीज करना, ये चीज याद रखिएगा। ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करेगा, और ये डिमांड इंक्रीज करेगी, मींस हम बोल सकते हैं इंडिया की GDP इंक्रीज होगी, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में हमने
देखा। तो ये इस बार से आज के इकोनॉमी के क्वेश्चन जो कि मुझे लगा G20, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ सकता है, इन विट्स अगर थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इस बार लिस्टेड हुआ था, तो मुझे लगा ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो 2024 को टारगेट करते हुए गोयला क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इसकी डिटेल इस प्रकार है कि अगर आप ऑप्शनल लेते हैं, सिर्फ ऑप्शनल, तो आपको 24,999 में पड़ेगा। आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिर्फ आप जीएस लेना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, वो भी आपको 24,999 में पड़ेगा, राइट। अब देखिए फाउंडेशन कोर्स मतलब कि आप अपना जनरल स्टडी प्लस आप ऑप्शनल दोनों लेते हैं, तो वो बहुत है कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पे है 39,999 में आपको पड़ेगा। मतलब जीएस के साथ आपको एक ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है वो आपको यही मिलेगी, राइट। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि गोयला क्लासेस ने अचीव किया है, वो आप देख सकते हो। इस प्रकार से हमारे रिजल्ट्स हैं। हमने 2024 को टारगेट करते हुए आपका एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके साथ मिलता रहे। और यूट्यूब पे भी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है और जल्द ही हम इस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से दीजिएगा, जितना आप लिख सकते हैं आराम से लिख के आइएगा। एग्जाम्पल कोड करेंगे, जब डेट लिख रहे हैं तो डेट को देखेंगे कि वो सही है या नहीं। अगर कंफर्म नहीं होंगे तो डेट नहीं लिखेंगे, कटिंग कम करेंगे और जितना लिख सकते हैं कामली वो करें, राइट। और ये अच्छे से पेपर देके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।